बातें प्रवासी भारतीयों के बारे में हर जगह सुनने को मिली। पहली, भारतीय बहुत अच्छा पड़ोसी होता है। दूसरी, भारतीय बहुत मेहनती इंसान होता है। और तीसरी, भारतीय कानून कायदा मानने वाला व्यक्ति होता है। प्रवासी भारतीय यानी आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, वो भारत के अनऑफिशियल एम्बेसडर्स, गैर सरकारी राजदूत। जिस देश में आप रहते हैं वो देश आपके व्यवहार से, आपके आचरण से भारत को जानता है। और मेरे लिए अत्यंत खुशी का विषय है कि मैं जहां कहीं गई हूँ, मुझे 3 बातें प्रवासी भारतीयों के बारे में हर जगह सुनने को मिली। पहली, भारतीय बहुत अच्छा पड़ोसी होता है। इंडियन इज अ वेरी गुड नेबर। दूसरी, भारतीय बहुत मेहनती इंसान होता है। इंडियन इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। और तीसरी, भारतीय कानून कायदा मानने वाला व्यक्ति होता है। इंडियन इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। और ये तीनों बातें सुनकर मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि जहां तक अच्छा पड़ोसी होने का मतलब है, आप ये संस्कार लेकर आए हैं क्या पड़ोसी को जाने या न जाने, उसका मजहब पहचाने या न पहचाने, लेकिन उसके सुख में चाहे शामिल ना हो, उसके दुख में जाकर जरूर खड़े हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान का संस्कार है जो आपने आज तक जिंदा रखा है। ये 2 चीजों के कारण आप भारत से निकले, या तो परिस्थितियां आपको लेकर आ गई, और या अच्छे आर्थिक अवसर, धन कमाने का अवसर आपको लेकर आ गया। जो परिस्थितियों के वश आए, बिना मेहनत के उनका गुजारा नहीं था। उन्हें तो मेहनत करनी ही थी और मेहनत के साथ उन्होंने यात्रा भी सही। लेकिन जो धन कमाने की इच्छा लेकर आए, उन्हें भी ये मालूम था कि अगर मेहनत के साथ अपनी योग्यता स्थापित नहीं करोगे तो अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। इसीलिए हिंदुस्तानी ने मेहनत को अपनी पहचान बनाया। और तीसरी बात, लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने की। हिंदुस्तानी शांति और अमन से जीना चाहता है। प्रारंभ से उसे यही सिखाया गया है और यही वो अपने दूसरे देश में जाकर अपनाता है। तो ये तीनों बातें हर जगह कॉमन थ्रेड के तौर पर, एक साझे सूत्र के तौर पर मुझे सुनने को मिलती हैं। दैट इंडियंस आर गुड नेबर, इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड इंडियंस आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, और वो है कि जब भी भारतीय किसी और देश में जाता है तो बहुत जल्दी वहां असिमिलेट हो जाता है, और अगर वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो फिर कभी उस देश को पराया नहीं महसूस करता। ये दीगर बात है कि हर भारतीय के दिल में एक धड़कन, एक बीट हिंदुस्तान के लिए हमेशा धड़कती है। इस प्रवासी भारतीय दिवस के जन्मदाता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। मित्रों, ये प्रवासी भारतीय दिवस उन्हीं की देन है। ये उन्हीं के विचार से उपजा है और पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को उन्हीं की सरकार के कार्यकाल में मनाया गया था। लेकिन ये भी सच है कि 2004 से 2014 के बीच इस दिवस का महत्व घटता चला गया और 2014 आते आते ये दिवस केवल एक रस्म बनकर रह गया। लेकिन मैं आभार प्रकट करती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
जिन्होंने मई 2014 में सत्ता संभालने के बाद केवल इस दिवस की गरिमा को बहाल ही नहीं किया, बल्कि इसमें नई जान फूंकने का काम किया, नए प्राण देने का काम किया। उन्होंने इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय के महत्व को समझा और उनके साथ एक सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। आपने आज से पहले कभी देखा था किसी प्रधानमंत्री को इतने बड़े पैमाने पर रैलियां करके भारतीय समुदाय से सीधे बात करते कभी देखा था? पहली बार मेडिसन स्क्वायर में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय समुदाय की रैली को मैं संबोधित करूंगा, वहां के लोग अचंभित हो गए थे। मैं वहां थी तो 2 दिन पहले से मुझसे पूछना शुरू कर दिया था, इतना बड़ा हॉल आपने ले लिया, क्या ये हॉल भरेगा? तो मैं केवल मुस्कुरा कर चल देती थी कि उस दिन आप देख लेना। आप सबने टीवी पर देखा होगा, वो हॉल केवल भर नहीं रहा था, उछल रहा था। जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा बाहर थे, और वो कह रहे थे कि भाषण सुनने को चाहे न मिले, एक झलक अगर मोदी जी की मिल जाए तो हमारा आना सफल हो जाएगा। ऐसा एक अनुभव प्राप्त करते हुए एक व्यक्ति मुझसे कुछ दिन पहले मिलने आए थे। मैं इस प्रसंग को कई जगह कह चुकी हूं, आज दोहराना चाहती हूं। उन्होंने आकर मुझसे कहा कि दीदी, मैं अपने परिवार के साथ कुछ दिन पहले टर्की घूमने गया था। एक रेस्टोरेंट में बैठकर हम लोग खाना खा रहे थे। सामने की मेज पर एक टर्किश परिवार बैठा था। मेरी पत्नी ने साड़ी पहन रखी थी और बिंदी लगाई हुई थी। तो पहले तो उन्होंने हमारी तरफ देखा, फिर वो 5 मिनट आपस में कुछ बात करते रहे। उसके बाद हमारे पास आए। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानते थे, पर ये कहा हमें देखा, फ्रॉम इंडिया? तो हमने कहा यस। तो बोले, इंडिया अ ग्रेट कंट्री, मोदी अ ग्रेट लीडर। और उसके बाद हमसे बोले, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। तो उन्होंने कहा कि हमें गूज बम्स आ गए, रोमांचित हो गए। बोले, दीदी, मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं कोई अचीवर नहीं हूं, एक साधारण भारतीय के नाते टूरिस्ट होकर के वहां गया था, लेकिन वहां मेरे भारत का सिर्फ मेरी पत्नी के लिबास से भारत की पहचान देखकर वो हमारे पास आकर हमसे सेल्फी लेने की बात करते हैं। इससे बड़ी और भारत की प्रतिष्ठा और साथ भारत के बाहर क्या हो सकता है?